हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। सभी को ब्रेकफास्ट करवा दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, पति जी शॉप पे चले गए और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मतलब मैंने सुबह से अभी पानी तक नहीं पिया है और नहा सारा काम खत्म करा, उसके बाद मंदिर में मत्था वत्था टेक लिया है। अभी मैं आ गई रसोई में और मैंने अपने मैंने अपने लिए कुछ बना के नहीं रखी थी, रोटियां या पराठे कुछ। तो अभी मेरा मन किया कि मैं बनाऊं आज मड्डू की रोटी, रागी की। और फिर मैंने सोचा जब रोटी बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बताया तो हर बार है पर कभी दिखाया नहीं कि हम कैसे बनाते हैं मड्डू की रोटी। तो आज आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं और साथ साथ में उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ में बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मड्डू का आटा। और इस आटे को हर जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसको रागी का आटा भी बोला जाता है, इसको नाचनी का आटा भी बोला जाता है, इसको कोंदे का आटा भी बोला जाता है। बाकी मैंने बचपन से मड्डू का आटा बोला है तो मैं मड्डू का आटा बोल पाऊँगी, मेरे मुँह से वही निकलता है। अब इसको मैं गूँथने लगी हूँ, पानी डाल लिया। पानी इसमें बहुत कम जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बहुत जल्दी ये आटा गूँथ हो जाता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। बाकी ये आटा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। इसके फ़ायदे तो मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा बहुत कुछ बताऊँगी आपको। ये जो आटा है हमारी इसकी अगर हम इससे अपने खाने में यूज करते हैं तो इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और जो हमारे दांत हैं वो भी मजबूत रहते हैं। साथ ही इसमें जो है जो डायबिटीज़ और शुगर के रोगी होते हैं वो अगर इसे डेली अपने खाने में यूज़ करें तो इससे काफ़ी हद तक उन्हें उनकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो सकती है। बाकी जैसे आजकल फैट मोटापे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सभी लोगों को, मोटापे की। तो इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत कम होती है बाकी जो अनाज होते हैं उनके मुकाबले। जैसे गेहूं का आटा है, चावल का आटा है, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट पाया जाता है और वही डेली में हमारे खाने में ज़्यादा यूज होते हैं। तो उसकी जगह पर अगर हम इस आटे का यूज करें, मडवे का आटे का, तो इसमें फ़ैट बहुत कम मात्रा में होती है और जो हमारा मोटापा है उसे घटाने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर सकता है। और कई लोगों को कब्ज की बहुत प्रॉब्लम होती है और इसमें ये जो आटा है इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। फाइबर जो है हमारे पेट को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इससे पेट की सफाई भी काफ़ी अच्छे से होती है जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। क्योंकि बचपन में मुझे याद है कि छोटे बच्चों को मम्मी लोग नहीं देते थे इसकी रोटियाँ, क्योंकि वो कहते थे इससे बच्चे का पेट ख़राब हो जाता है। तो इस करके मुझे काफ़ी चीज़ें बचपन में जो हमने देखी हुई है वो हमें याद है। और साथ में यहाँ पे रोटी बन गई है मेरी। मम्मी और दादी लोग तो हाथ से बना लिया करते थे, पता नहीं कैसे उनकी रोटियाँ नहीं टूटती थी। और मैं जब भी हाथ से बनाने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे तो बनती नहीं है, ये आटा जो होता है इसकी रोटियाँ टूट जाती हैं। तो मैंने इस तरह से नमकीन का एक पैकेट था उस पर इस रोटी को रख के बेल लिया अच्छे से। अभी मैं इसको साइड में रख दिया है, दूसरी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तो उस तरीके से बनाते हैं मड्डू की जो रोटी होती है उसको, और दूसरा इस तरीके से जैसे हम आलू की पराठे बनाते हैं उसी तरीके से इस जो गेहूं का आटा है मैं ले लिया, इसकी लोई बना के बीच में इसमें हम मड्डू का आटा भर देंगे। फिर इसको बंद कर देंगे और रोटी को बेल लेंगे जैसे रोटी की तरह। इसके बाद दोनों रोटी को साथ में सेकूंगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी साथ में। और इस आटे का हलवा भी बनता है और इसके जो होते हैं लड्डू भी बनते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी दुकानें खुल गई हैं जहाँ पे इसके मोमोज भी मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है मोमोज के बहुत शौकीन हैं, उन लोगों को मोमोज खाना बहुत अच्छा लग रहा है। और मोमोज जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं मैदे के, और मैदा जो है वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए ख़राब है। ऐसी कोई चीज़ मैदे में है ही नहीं कि हम कहें कि वो हमें फ़ायदा करेगी। तो शायद यही सोच के थोड़ा हेल्दी भी होगा और जो आजकल पसंद है लोगों को वो मिलेगा ये सोच के। तो हमारे इधर पे जो मड्डू का आटा है इसके मोमोज भी बनने लगे और मोमोज इसके मिलते हैं, लोग खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। साथ में हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। अभी मैं यहाँ पे रोटी को सेक लूँगी। मैं बता रही जैसे मम्मी लोगों का स्टाइल अलग होता था गाँव में, वो लोग तवे पे डाल के पकाते थे, फिर कोयले में सेकते थे। मैं तो पूरी तरीके से इसको तवे में सेकूँगी, कि थोड़ा सा घी लगा लिया है और घी इसके पराठे की तरह इसको सेक लूँगी मैं। और उसके साथ ही दूसरी रोटी को तो सिंपल ही जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी। बाकी इस आटे के क्या ही फ़ायदे बताऊं, बहुत ही फ़ायदे हैं, बहुत ही। यही सारे
तो ये जो है हमारे दादा दादी लोग, जो पुराने लोग टाइम के लोग थे, वो इसकी रोटियों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। उस टाइम पे गेहूं की जो रोटियां होती हैं वो तो ऐसे होती थी जैसे कि जैसे पापा लोग जॉब करके आते थे तो उन लोगों के लिए स्पेशली इसकी रोटी बनती थी। जैसे घर में कोई मेहमान आया है तो उसके लिए गेहूं की रोटी बनाई जाती थी, ऐसा होता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद मम्मी हमें प्यार ही नहीं करती, मम्मी मैं बड़ा वो करती थी कि हमारी मम्मी बहुत बड़ी कंजूस है, हमको गेहूं की रोटी नहीं देती। पर आज का टाइम है कि तरसते हैं हम इस रोटी को खाने के लिए, क्योंकि अभी हम बाहर हैं और हमें गांव की बहुत याद आती है और बार बार जाना हो नहीं पाता। मैं पंजाब में हूँ, मम्मी लोग हमारे गांव उत्तराखंड में, तो वहाँ से यहाँ का 2 दिन का सफ़र हो जाता है बस से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आना जाना। 2-3 साल लग जाते हैं गांव अपने मायके जाने के लिए हमें, तो उस टाइम पे फिर हम खा पाते हैं। बाकी देख देख के मन भर लेते हैं यहाँ से। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और लाइक अभी कर दें। जो ये मड्डू की फसल होती है, मुझे लगता था कि हमारे उत्तराखंड में होती है, हम गांव में थे बचपन से। 20 साल तक गांव से बाहर कहीं नहीं निकले थे, बस गांव में रहते थे। गांव का ही खाना पीना रहना और वही ज़िंदगी बहुत अच्छी थी फ़िलहाल तो ऐसा लगता है। उसके बाद शहर में आए, हमें लगता था कैसा होता होगा शहर, क्या होता होगा शहर में, पर शहर में आके यही है कि आए हैं घर के अंदर ही बंद है पूरा दिन, तो अब इतना अच्छा ऐसा लगता है कि अब अपने गाँव को भाग जाएं। तब मुझे ऐसा लगता था कि जो मडवे की जो फसल है ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड में होती है, हमारे यहाँ होती है। पर अब मुझे पता चला कि साउथ में इसकी बहुत ही अधिक मात्रा में इसकी फसल होती है और वहाँ पे इसकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, इसके लड्डू बना के खाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे इसके लड्डू बना के बहुत कम खाए जाते हैं, रोटियों में ही ज़्यादा इसका यूज किया जाता है और हलवा बनाया जाता है। हलवा हमारी दादी बनाया करती थी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता था इसका हलवा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इसे यूज करते हैं। बाकी आपके यहाँ इसको किस नाम से बुलाया जाता है और इसका क्या यूज किया जाता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है तो। बाकी इस तरीके से यहाँ पे जितना वो आटा था उसमें 3 रोटियाँ ये भर के बन गई हैं और 1 रोटी बिना भरे बनी हुई है। और अभी भी मैं देख रही हूँ तो मेरे ऐसे होता है ना, मुंह में पानी सा आ रहा है कि मैं खा लूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी प्लेट हो गई तैयार। ये है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो सुबह में बनाई थी, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी रखी थी यही। और ये है दही, ये है मेरी चाय। जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो उसके साथ मुझे चाय चाहिए होती है, बहुत स्वाद लगती है मुझे। और ये है मड्डू की रोटी, ये तो एक ही बनाई मैंने क्योंकि उसके बाद ये है 3 रोटियाँ, उतने आटे की 3 रोटियाँ बनी थी, पर ये 3 मुझसे खानी होंगी क्योंकि ये क्योंकि इसकी ये आटे की जो रोटियाँ होती हैं बहुत हैवी होती हैं। तो देखती हूँ कितनी मुझसे खाऊंगी, ये 2 और ये तो मैं खाऊंगी, नीचे की बच जाएगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट। इसके